वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज की जो हमारा वीडियो है वो है हमारा क्लास 8। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपने दिलचस्पी के साथ वीडियो को देखना है। जब आप वीडियो को देखते हैं तो आप जो मोबाइल है उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, और जो वीडियो की क्वालिटी है वो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप उसको 360 कर लें, 420 कर लें या 720 कर लें, ये आपकी मर्जी है। आप किस फिक्स में जो वीडियो है उसको देखना चाहते हैं। आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो क्लास 8 है, एक्सरसाइज इसकी हम करेंगे 1.5, 1.6, 1.7। तो 1.5 की तरफ चलते हैं। तो लेक्चर का आगाज करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो वो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहिए। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें हमने क्या करना है बच्चों, हमने लेना है स्क्वायर रूट। उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं आसानी से जो वर्डिंग है यूज कर लेता हूँ। हमने क्या लेना है बच्चों, जजर लेना है। कौन से तरीके से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने स्क्वायर रूट लेना है बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हमने क्या लेना है बच्चों, हमने जजर लेना है। कौन से तरीके से लेना है? तजज़ी के तरीकाकार से। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका जूज नंबर 1 है, वो है 784, 784। उसकी हमने करनी है तजज़ी। तो जी उसका जूज नंबर 1 है, क्या है वो? 784। हमने क्या करना है, 784 है हमारे पास, हमने उसकी क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने उसकी करनी है बच्चों तजज़ी। तो चलें जी, ये आपके पास 784 बच्चों, आपको पता है कि इवन नंबर है। जब भी हम किसी भी इवन नंबर को देखते हैं क्वेश्चन में तो वो किस पर डिवाइड होता है? 2 पर, 2 पर। तो हम इसको 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 3 6, ये 18 बन गए, 2 9 18 और 2 2 4। ठीक है जी। अब उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो भी हमारे पास 392 आ गया। 392 भी क्या है? एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो जो जुफ्त नंबर है वो किस पर तकसीम होता है? 2 पर। तो अब 2 पर आप इसको तकसीम कर दें। 2 1 2 19 बन गए, 2 9 18, ये 12 बन गए, 2 6 12। अब 196 है, वो भी आपका जुफ्त नंबर है, वो 2 पे तकसीम होगा। तो 2 9 18 16 बन गए, 2 8 16। उसके बाद ये 98 भी आपका जुफ्त नंबर है, तो 2 4 8, दोनों 18, और 7 7 49, और 7 1 7। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन था 784। उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इस जोड़े को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक है जी। हमने बच्चों क्या लेना है? स्क्वायर रूट। किसका लेना है? 784 का स्क्वायर रूट ले लिया। जब हम इधर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो 2 है सारे इस स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 784 का जजर। तो 784 का जो बच्चों जजर है वो क्या आ जाएगा? 2 2 4 और 4 7 28। ये है हमारा बेसिक तरीका। इसके जुज हैं टोटल 12। तो 6 जुज मैंने हल करने हैं बच्चों, 6 जुज आप खुद हल करेंगे। हमारे पास नंबर था 784, उसकी हमने तजज़ी की है, प्राइम फैक्टराइजेशन की है। जो भी आपके पास इवन नंबर होता है, जुफ्त नंबर होता है, वो 2 पे तकसीम होता है। तो 784 को 2 पे तकसीम किया, 392 को 2 पे तकसीम किया, 196 को 2 पे तकसीम किया, 98 को 2 के पर तकसीम किया, 49 का आपको पता है 7 से 7 49। उसके बाद हमने देखा कि हमने 784 का लेना था जजर। तो जो जोड़े थे पहले हमने उनको करना है बच्चों पावर में। 2 दफा जरब हो रहा है तो लिख दिया 2 की पावर 2। ये 2 दफा जरब हो रहा है तो क्या लिख दिया? 2 की पावर 2। तो बेसिकली ये जो जजर है इन जोड़ों की जो पावर है उसको कैंसिल कर देगा।
तो आपका जो 784 का जजर है वो क्या आ जाएगा, 28। अब चलते हैं हम जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 है, उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो है, आपने लेनी है 1225। उसकी जो रकम है वो क्या है, 1225। तो 1225 की आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तज्जी करेंगे। अब इसके एंड पे क्या है, 5। तो कोई भी ऐसा नंबर गिनती का, काउंटिंग का, जिसके नंबर पे एंड पे 5 आ रहा है, वो किस पर तकसीम होगा, 5 पर। तो ये 5 2 10, ये है 12, 2 बच गए 22 बन गए, 5 4 20, ये 2 बन गया 25, 5 5 25। अब 5 4 20, ये 24 था, कितने बच गए 4, वो 4 5 के साथ लग जाएगा 45 बन गए। तो 5 9 45। अब ये 7 7 49 और 7 1 7। तो 12 25, उसकी जो तज्ज़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 7 की पावर 2, 12 25 को। अब हमने क्या लेना है, 12 25 का स्क्वायर रूट। तो ये जो जोड़े हैं पावर्स में लिखे हुए हैं, इनके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो पावर्स हैं इस जजर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगी, तो क्या रह जाएगा, 5 ज़रब 7 35। ठीक है जी, ये आपका जो आंसर है जुज नंबर 2 का वो आ गया है। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 में आपने बच्चों क्या करना है, उसकी जो रकम है वो है 2500। 2500 को आपने क्या करना है, तज्जी करनी है 2500 की। कोई भी गिनती का ऐसा नंबर जिसके एंड पे 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो, वो किस पे तकसीम होता है, 5 पर। तो ये देखिए 5 5 25, 2 0 नीचे, तो 5 1 5, ये 2 0 नीचे, 5 2 10, ये 2 0 नीचे, 2 10 20 और 2 5 10 और 5 1 5। ठीक है जी, ये हो गई है आपकी तज्जी। क्या हुई है, ये आपकी तज्जी हो गई है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2500 और जो उसके फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर है, उनको लिख देना है। 5 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 और 2 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा। अब आप क्या करेंगे, 5 की पावर 2 ज़रब 5 की पावर 2, जोड़ों में 2 की ज़रब 2। अब है 2500, उसका आपने लेना है जजर। क्या लेना है आपने, उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो क्या बनेगा, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 2 की पावर 2 और सारे का स्क्वायर या जजर। तो ये जो पावर्स हैं इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, 5 ज़रब 5 ज़रब 2। तो 5 5 25, 25 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 2 50। ये आपका आ गया है जजर। 2500 का जजर क्या है, 50। ये है आपका जुज नंबर 3। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इसमें बच्चों को तकसीम करना कम से कम आता हो। जब बच्चे तकसीम करना सीख लेंगे तो वो जो नेक्स्ट काम है वो खुद ब खुद हो जाएगा। अब है हमारे पास जुज नंबर 4। इधर हम हल करेंगे जुज नंबर 5 और इधर हमारे पास जुज नंबर आ जाएगा 6। इसके टोटल 12 जुज हैं, 6 मैंने कर दिए हैं, 6 आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है बच्चों, अब जुज नंबर
4, उसकी वैल्यू क्या है जी? यूज नंबर 4 है हमारे पास 42 25। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इसकी तज्जी करनी है। तो एंड पे 5 आ रहा है तो किस पर तकसीम होगा? 5 पर। कम से कम बच्चों को तकसीम करना आता हो। जिस बच्चे को तकसीम करना नहीं आता या उसने अभी तक नहीं सीखा, वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो इन क्वेश्चन को हल करने से पहले जो उसको तरीकाकार है, तकसीम का तरीकाकार आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस पे तकसीम हो सकता है। तो 5 8 40, ये है 42, कितने बच गए? 2, तो ये बन गया 22, 5 4 20, ये थे 22, 2 बच गया तो ये बन गई 25 और 5 5 25। फिर 5 पे 5 1 5 34 बन गए, 5 6 30 45 बन गए, 5 9 45। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं एंड पे क्या आ रहा है? 9। तो 169 को आप डायरेक्ट कर लो, 13 को जब 13 से जरब देते हैं तो क्या आ जाता है? 169 169, उसके बाद लिख दें 13 1 13, तो यानी कि 42 25, वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनी है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये बन गया आपका 5 की पावर 2 और 13 की पावर 2, 45 42 25। 42 25 का आपने लेना है जजर, तो इधर आ जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट। ये जो पावर्स हैं इस जजर के साथ कट गई, तो 13 जरब 5 5 3 15, एक आंसर 5 1 5 और ये एक जो आंसर है 65। ठीक है जी, 42 यानी कि 4225 का जजर क्या है आपके पास? 65। ठीक है जी, अब चलते हैं जूज नंबर 5 की तरफ। जूज नंबर 5 में है 5184, उसकी आपने क्या करनी है? तज्जी करनी है बच्चों। तो ये जुफ्त नंबर है, 2 पर तकसीम हो जाएगा, 2 2 4 10 बन गए, 2 5 10 18 बन गए, 2 9 18 और ये 4 है, 2 2 4, 2 8 1 2 2 2 4 19 बन गए, 2 19 18 12 बन गए, 2 6 12। अब फिर 2 पे 2 6 12, 2 4 8 और ये 16 है, 2 8 16, 2 3 6 2 2 4 2 4 8, 2 1 2 12 बन गए, 2 6 12 और ये 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2। ठीक है जी, अब ये अब 3 पे कर दें, 3 2 6 21 बन गए, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो अब आपके पास 51 84 की तस्जी क्या बनी? 1 2 3 4 दफा 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 दफा 2 आ रहा है। तो जो 6 दफा 2 आ रहा है उसको पावर में आप लिखेंगे, तो ये आपकी 2, ये 4 और 6 दफा 2 आ गया। और अगर 3 4 दफा आ रहा है तो उसको 2 दफा लिख दें, 3 की पावर 2। आपने इसका लेना है जजर, तो इस सारे का आप ले लें जजर। ये जो पावर्स हैं इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 2 72। ठीक है जी, तो 5184, उसका अगर आपने जजर लेना है तो वो क्या आ जाएगा? 72। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। जूज नंबर 6 7744, क्या है उसकी वैल्यू? 7744 यानी कि 7744। ठीक है जी, तो अब आप किसकी तस्दी लेंगे? तो ये एक जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, तो 2 पे तकसीम हो जाएगा, 2 3 6 17 बन गए, 2 8 16 14 बन गए, 2 7 14 और 2 2 4, 2 1 2 18 2 9 18, 2 3 6 2 6 12।
उसके बाद 2 9 18 13 बन गई है, 2 6 12 और 2 8 16, 2 4 8 16 बन गए, 2 8 16 और 2 4 8, 2 2 4 2 4 8 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 1 2। अब 121 का डायरेक्ट लिख देंगे, 11 11 121 होता है और 11 1 11। अब 77 और 44 उसके फैक्टर्स कितने बने, दो कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 दफा आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2। 7 7 4 4 का जजर लेना था स्क्वायर रूट, तो इधर भी आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये जो पावर्स हैं इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 2 22, 22 2 44, 44 2 88, 88। ये आपका जजर आ गया है 77, 44 का जजर आपके पास क्या आ गया है, 88। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसके 12 जुज़ हैं, 6 मैंने हल कर दिए हैं, 6 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है, इसमें आपने तजज़ी करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो बच्चों आपने जो आपके पास जोड़े आ रहे हैं उनको पावर्स में लिखना है, वो पावर्स स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास उसका जजर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 1.5। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 उसको करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो बच्चों क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जी स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड। अब क्या करना है आपने, डिवीजन मेथड करना है। ठीक है जी, डिवीजन मेथड को समझ लेते हैं, अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ आपको ये क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 है अब आपके पास। ठीक है जी, उसका जुज नंबर 1, उसकी वैल्यू है 1369। इसका आपने क्या लेना है, डिवीजन मेथड के जरिए आपने क्या करना है बच्चों, आपने लेना है इसका जजर। ठीक है जी, वो किस तरीका कार से लेना है, बाय पहले डिवीजन मेथड के जरिए। तो लिखें 1369। डिवीजन मेथड बच्चों तकसीम के तरीका कार को कहते हैं, जिसमें हम पहले दी हुई रकम है उसके बनाते हैं जोड़े, और जो वो आपके जोड़े हैं वो आपने बनाने हैं हमेशा। अब ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमारे पास वैल्यू क्या है 1369, तो 9 यानी कि लेफ्ट साइड है ना, तो उसकी उस तरफ से आपने जोड़े बनाने हैं। तो क्या बना, पहला जोड़ा 69 और दूसरा जोड़ा 13। अब हमारे पास पहला जो जोड़ा है, फर्स्ट पेयर है, उसका नंबर क्या है 13। तो 13 को आपने ऐसे नंबर से जरब देनी है, अगर आप इधर 2 लिख रहे हैं तो 2 से जरब देना पड़ेगी आपको, डिवीजन मेथड ये है। अगर आप इधर 3 लिख रहे हैं तो 3 से जरब देना पड़ेगी, अगर आप इधर 4 लिख रहे हैं तो 4 से ही जरब देनी है। तो अब ये 13 है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3, तो बन गया 9। अब कर देंगे माइनस, 13 में से कितने निकालने हैं आपने, 9, तो क्या बन जाएगा 4। ये जो जोड़ा है आपका वो आ जाएगा अब नीचे, तो 69 आ गया आपके पास नीचे। अब डिवीजन मेथड का काम क्या है, अगर आपने 3 को 3 से जरब दी है तो अगला स्टेप बनाने के लिए आपने 3 में 3 को ऐड कर देना है, तो 3 + 3 क्या बन जाएगा आपका 6। अब 6 के साथ आपने ऐसा डिजिट ऐड करना है, अगर आप 6 के साथ 2 ऐड कर रहे हैं तो 62 बन जाएगा, इसको 2 से जरब देंगे। अगर आप 63 के साथ 3 लिख रहे हैं तो 63 बन जाएगा, इसको 3 से ही जरब देना पड़ेगी। तो अगर इधर मैं आप लिखूं 63, तो
3 से जरब देंगे, 3 3 9 और 3 6 18। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 से मुकम्मल मुकम्मल डिवाइड नहीं होता। अब 3 से आगे आप देखें, अगर 7 आप लिखते हैं तो 7 से जरब देंगे तो 7 7 49, 9 कितना आंसर 4, 7 6 42 और ये वाला 4 46, कितना बच गया 0। यानी कि हमने 13 69 उसका डिवीजन मेथड के जरिए जजर लिया था और हमारे पास आंसर क्या आ गया 37। ये है डिवीजन मेथड करने का तरीका। आपके पास जो भी रकम डिवीजन मेथड में आ रही है आपने उसका क्या बनाना है, पेयर बनाना है लेफ्ट साइड से। तो पहला पेयर है 69, दूसरा पेयर बन गया 13। अब 13 के लिए हम इधर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे तो वो 16 बन जाएगा, तो 16 बड़ा है तो हमने लिखा छोटा 3 3 9, 13 में से 9 गए 4, तो दूसरा जो पेयर है वो हमने नीचे उतार लिया। 3 को 3 से ही जरूरत दी थी तो 3 में 3 ऐड करके आपने 6 लिख दिया। 6 के साथ अगर आप 7 लगा रहे हैं तो जरूरत भी आपको 7 से देना पड़ी। जब आपने 7 से जरूरत दी तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो मुकम्मल सोल्व हो गया। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 13,689। ठीक है 13,689। इसका आपने क्या करना है, आपने लेना है डिवीजन मेथड के जरिए जजर। ठीक है जी, तो अब आप पहले इसके क्या बनाएंगे बच्चों, पेयर्स बनाएंगे। तो वो पेयर्स आपने बनाने हैं लेफ्ट साइड की तरफ से। तो लेफ्ट साइड की तरफ से पहला पेयर 89, दूसरा पेयर 36 और 1 रह गया है अकेला। तो 1 को आपने पहले करना है, तो 1 को आप करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 1 1। ठीक है जी, माइनस किया तो 1 में से 1 गया 0, तो अगला पेयर आ गया आपके पास 36। अब एक को एक से जरब दिया तो एक में क्या ऐड करना है, आपने एक ही ऐड करना है। ठीक है, जब एक में एक ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, अब अगर 2 के साथ आप 2 लगाएंगे तो वो बन जाएगा 22, उसको 2 से ही जरब देंगे तो 22 2 44। अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ एक ही लगाएंगे तो एक से ही हमें जरब देना पड़ेगी। तो 21 1 21, माइनस किया क्या बन गया 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गए 1। अब ये जो नेक्स्ट पेयर है उसको आपने इधर ले आना है, जैसे 36 इधर आया था तो 89 इधर आ गया आपके पास। ठीक है, तो 21 में 21 को ही जरब दी है और 21 में अब आपने क्या ऐड कर देना है 1, तो 21 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 22। ठीक है, अब हम किसी से जरब दें कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा पूरा सोल्व हो जाए। 22 के साथ ऐसा कौन सा अदद लगाएं कि हमारा जो ये 1589 है वो पूरा पूरा आ जाए। तो हम 7 से जरब दे के देख लेते हैं। 7 7 49, 9 लग गया 4 आंसर, 7 2 14 और ये वाले 4 18, 8 लिख दिया, कितना आंसर रह गया 1, 7 2 14 और ये वाला 1 15। ठीक है जी, तो पीछे क्या रह गया 0। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये रेड जो बोर्ड मार्कर है वो मैं इसकी जगह पे कोई दूसरा यूज करता हूँ, ये वाला। पहले आपने जब भी डिवीजन मेथड लेना है तो आपने बच्चों क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं। तो हमारा पहला पेयर बन गया 89, दूसरा बन गया 36। एक 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 में से एक गया 0, दूसरा पहला पेयर है जो 36 वो नीचे उतार लिया। ठीक है, अब एक को एक से ही आपने जरूरत दी थी तो एक में एक आपने जमा किया बन गया 2। अब अगर 2 के साथ आप 1 लिखते हैं तो उसको 21 बन जाएगा, 21 1 21, 36 में से 21 गए 15। उसके बाद हमने ये जो दूसरा पेयर था हमारा वो 89 वाला नीचे उतार लिया। अब 21 को 1 के साथ जरब दी थी तो 21 में 1 ही जमा करना है आपने, वो बन जाएगा 22। 22 के साथ जो भी आप अदद लगा रहे हैं उसको उसी के साथ आपने जरब देनी है। तो 22 के साथ मैंने लगाया 7 तो बन गया 227,
227 को जब 7 के साथ जरब दी तो हमारा 1589 पूरा पूरा अदद हमारे पास आ गया है। तो क्या क्वेश्चन था हमारे पास, 13,689, उसका हमने जज़र लिया बाय डिवीजन मेथड, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 117। ठीक है जी, ये है इसका जुज नंबर 2। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 है 50,625। 50,625 इसका आपने बच्चों जज़र लेना है तकसीम के तरीकाकार से। तो लिखें 50,625। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। जोड़े आपने बताने हैं लेफ्ट साइड से। तो पहला 25, उसके बाद 065 आपका रह जाएगा अकेला। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 2 4। ठीक है जी, माइनस किया तो क्या बन गया 1, 5 में से 4 गए 1। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है वो आपने नीचे उतार देना है। वो कौन सा है पेयर है, 0 6। ठीक है, 2 को 2 से जरब दी थी तो 4, 2 में 2 ही जमा करने हैं तो आगे आप पास आ गया 4। अब 4 के साथ ऐसा कौन सा अदद है वो आप लिखेंगे, तो जो आपका आंसर है या तो 106 आ जाए या 106 के करीब तरीन आ जाए। तो 4 के साथ आप क्या लगाएंगे, 4 के साथ आप ऐसा कौन सा अदद है जो लगाएंगे तो जो आपका आंसर है इसके साथ आ जाए। तो आप 2 से दे लें जरा, 4 के साथ 2 लगाया है तो 2 से ही जरब देनी है। तो 42 2 2 2 4 2 4 8 माइनस करना है। 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गए 2। अब आपने क्या करना है, जो अगला पेयर है उसको आपने नीचे उतार लेना है। अगला पेयर क्या है आपके पास 25। ठीक है जी, तो इधर आप लिख दें 25। ठीक है, अब 42 को 2 के साथ जरब दी थी तो 42 में कितने आपने ऐड करने हैं, 2 ही। तो 42 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 44। अब 44 के साथ कौन सा ऐसा अदद है उसको अगर आप लगाते हैं 5, तो 5 है, आप जरब दें 5 5 25, 5 लग गया 2 आंसर 5 4 20 और 2 22, 2 लग गया 2 आंसर 5 4 20 और 2 22। ठीक है जी, इस तरीकाकार से आपने जजर लेना है। तो हमने 50,625 का जजर लिया। ठीक है, डिवीजन मेथड के तरीकाकार से, तो हमारा जो आंसर वो का आ गया 225। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2। उसके 4 जुज़े 3 मैंने सोल्व कर दिए, आखिरी जुज रह गया है आपने, वो आपने होमवर्क में तैयार करना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आपने स्क्वायर रूट लेना है बच्चों डिवीजन मेथड के तरीकाकार से, तो आप क्या करेंगे, पहले उसके जोड़े बनाने हैं अपने लेफ्ट साइड की तरफ से। तो हम इधर लिखेंगे 3 3 9, क्योंकि 4 4 16 नहीं लिख सकते, वो 13 से बढ़ जाएगा, इसलिए हम लिखा 3 3 9। 13 में से 9 गए 4 बच गए, 3 को 3 से जरब दे रहे हैं तो 3 में 3 ही आपने ऐड करना है, वो बन जाएगा 6। 6 के साथ कोई भी ऐसा अदद लगाना है, जो भी अदद आप लगा रहे हो उसको उसी के साथ जरब देनी है, जो हमारा आंसर वो फुल आ जाए। तो इस तरीकाकार से 1369 का जजर 37 आ गया, 13,689 का जजर 117 आ गया, 50,625 का जो जजर है वो 225 आ गया। ये है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.5। अब